नमस्ते मेरे यूट्यूब फैमिली। आप लोग मेरे फैमिली हो, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ बीता है। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं भुवनेश्वर AMRI में मेरा इलाज चल रहा है। अभी मेरा इलाज यहीं चल रहा है भुवनेश्वर में, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल खड़गपुर से। तो मुझे जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी भुवनेश्वर में MRI हॉस्पिटल में, तब मैं उतना सीरियस नहीं थी। सीरियस थी लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच गई थी। मेरा यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने मुझे पूरा ट्रीटमेंट कर दिए, मुझे यहाँ पर डायलिसिस कर दिए, सब करके मुझे फिट करके मुझे बोले घर चले जाओ, अब तुम वहाँ डायलिसिस करना। तो ऐसे में अक्टूबर में मेरा डायलिसिस हुआ था मिदनापुर में। फिर वहाँ मेरा होते होते तबीयत खराब हो गया। फिर मैं सेकेंड टाइम नवंबर का फर्स्ट वीक में मैं फिर आ गई MRI हॉस्पिटल। मतलब मैं आने लायक थी बोल के मैं यहाँ तक आ गई। फिर गाड़ी में आ गई बाय रोड। तो उस समय क्या हुआ, मुझे फिर डॉक्टर बोले कि तुम ठीक से डायलिसिस नहीं कर रही हो वहाँ पर। तो फिर मेरा डायलिसिस हुआ, मुझे 10-12 दिन रख के ठीक करके मुझे फिर बोले अब नेक्स्ट जगह पर कहीं और जगह डायलिसिस देखना, अच्छी जगह पर, वहाँ अच्छे से करना डायलिसिस, तब तुम ठीक रहोगी। फिर मैं खड़गपुर वापस आ गई बंगाल। खड़गपुर आने के बाद मैं फिर दूसरा जगह डायलिसिस का सेंटर खोजी। वहाँ पर भी ठीक से डायलिसिस नहीं हुआ मेरा। और उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरा शरीर का जब डायलिसिस करते हैं तो वो लोग ठीक से पानी नहीं निकालते हैं। 2-3 बार मेरा पानी निकलता है, लेकिन मेरा वहाँ आस्ते आस्ते ब्लड भी कम हो गया। वो लोग कुछ चेक नहीं करते हैं कि इसका ब्लड कितना है, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं। लास्ट में पता चला मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था। तो वहाँ पर मेरा ब्लड चढ़ाया गया मिदनापुर में डायलिसिस सेंटर में। तो जब ब्लड चढ़ाते हैं बोलते हैं कि वहाँ डायलिसिस जिस दिन ब्लड चढ़ाते हैं आपको, तो डायलिसिस जब होने के समय में तो लोग पानी बॉडी का नहीं निकालते हैं, सिर्फ ब्लड डालते हैं। तो वहाँ पर मेरा 2-4 दिन ऐसे ही ब्लड डालने में हो गया। 2 दिन मेरा हो गया ब्लड डालने में। तो वो लोग 2 दिन मेरा गैप हो गया, पानी नहीं निकाले शरीर का। तो पानी मेरा पूरा बॉडी में जम गया। उसके बाद एक रात अचानक मुझे सांस का प्रॉब्लम होने लगा। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरा बॉडी से पानी नहीं निकल रहा है, कुछ तो है। अब पूरा बॉडी पेन हो रहा था मेरा, क्योंकि पानी सब तरह बॉडी में फैल चुका था और पानी नहीं निकल रहा था। तो मुझे इतना कष्ट हो रहा था। और जब मुझे रात को 8-9 बजे इतना ऐसा प्रॉब्लम आने लगा सांस नहीं लेने का। मैं जल्दी जल्दी सांस ले रही थी और कुछ मेरे पास कुछ उपाय नहीं था, ना ऑक्सीजन था ना कुछ था। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन बारिश भी हो रहा था, रात में बहुत बारिश हो रही थी। मेरा भाई मुझे अपना बाइक में लेके हॉस्पिटल दौड़ रहे थे। मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं लिया खड़गपुर में। सब बोल रहे थे कि यहाँ से ले जाओ, आपको जाके सरकारी में भर्ती करो। हम जाके वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दे दो मुझे, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं लिया। लास्ट में मेरे एक भाई थे, मेरे भाई के दोस्त है पांडादा, उसका नाम है पांडादा। वो मेरा बड़े भाई के जैसे मुझे हेल्प किए, और मेरे घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। वही भाई एक है, मेरा अपना भाई है। और पांडा बाबू जो है पांडादा, वो बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत अच्छा, सबको समाज सेवा करते हैं, बहुत जगह समाज सेवा भी करते हैं, वो सुने हैं। तो मेरे भाई उसको फ़ोन किया कि मेरे बहन को ऑक्सीजन चाहिए। वो कैसे भी करके ऑक्सीजन प्रोवाइड किए मेरे लिए। और मेरे नज़दीक में एक हॉस्पिटल था, प्राइवेट नर्सिंग होम है, मेरे नज़दीक है, घर के नज़दीक में ही है, चक्रवर्ती नर्सिंग होम। वहाँ पर कैसे भी करके उसका पहचान है बोल के वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करके मुझे वहाँ पर थोड़ा देरी के लिए भी वहाँ एडमिट नहीं किए,
मतलब मुझे थोड़ा देर के लिए वहाँ पर मुझे ले गए और मुझे मास्क ऑक्सीजन दिलाए। लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल था मेरे घर के पास, तो लोग जान गए कि मेरा किडनी का पेशेंट हूँ मैं, तो लोग ज़्यादा देर नहीं रह सकते वो लोग मेरे को वहाँ पर, क्योंकि उस जगह पर इलाज नहीं होता है किडनी का। तो वो लोग बोले कि अभी ऑक्सीजन आप लोग दे रहे हो उसको, उसके बाद यहाँ से आप लोग ले जाओ। तो कम से कम रात 10-11 बज गया था मुझे। फिर मेरे भाई का दोस्त लोग बहुत हेल्प किए। वो मेरे भाई का दोस्त लोग जो है ना, बहुत हेल्पिंग नेचर है, और सबसे अच्छा हेल्पिंग नेचर जो बोलेंगे वो पांडा का है। वो मेरे भाई के लिए, वो मेरे भाई जो बोले वही किए। वो लोग पानी में भी भीज के, मैं तो भीज रही हूँ, पानी में जा रही यहाँ वहाँ, लेकिन वो लोग भी मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। तो वो लोग से मैं हमेशा उन लोग का आभारी रहूँगी। मैं हमेशा एक बड़े भाई के जैसे उसने मुझे हेल्प किए हैं। तो उसके बाद चक्रवर्ती नर्सिंग होम में मैं एडमिट नहीं हुआ, मतलब मुझे ऑक्सीजन के लिए वहाँ रखा गया था। 10 मिनट 15 मिनट रखा गया था। तब तक मेरे भाई के दोस्त लोग एक वैन लेके आए, और वैन में मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में मुझे वो लोग बोले कि मिदनापुर ले जाओ, मिदनापुर हॉस्पिटल, स्पंदन हॉस्पिटल ले जाओ। और स्पंदन हॉस्पिटल मुझे रात को ही उस वैन में ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में मुझे ले गया। वहाँ पर मुझे स्पंदन में लेकर मुझे आईसीयू में भर्ती कर दिए। अब देखिए, मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस वही स्पंदन हॉस्पिटल का है। वर्स्ट। कोई भी पेशेंट अगर वहाँ सीरियस होगा ना, तो कभी मत जाइए स्पंदन में, क्योंकि वहाँ जाने से आदमी लोग पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन किडनी पेशेंट का, सीरियस पेशेंट ऐसा होने से, मेरे जैसे अगर सांस का प्रॉब्लम होगा तो कभी मत जाइए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट बहुत ही स्लो होता है। आईसीयू में सिर्फ रख देते हैं वो लोग। मैं कम से कम आईसीयू में 15-20 आवर्स में थी। 15 आवर्स तो मैं थी आईसीयू में। जिस दिन रात को मैं भर्ती हुई 10-11 बजे आईसीयू में रखे थे, वो लोग मुझे ऑक्सीजन दे के रख दिए। ठीक है, ऑक्सीजन दे के रख दिए, और मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उन लोगों को ये भी नहीं पता है, अगर वहाँ पर स्पंदन में अगर डायलिसिस भी होता है, तो जो डॉक्टर किडनी का मेरे देख रहे हैं, मुझे वहाँ पर जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि सांस जब नहीं ले पाते हैं हम लोग, तो इसका बॉडी में पानी भर गया है, कुछ तो हुआ है। तो वो लोग कुछ भी नहीं किए मुझे रात भर, खाली ऑक्सीजन डाल के रख दिए। और मेरे परिवार जो भी देखने आने मांग रहे हैं, मतलब आईसीयू में तो अलाउ नहीं है, फिर भी लोग देखते हैं, बाहर से ही देख रहे हैं, तो वहाँ से भी भगा दे रहे हैं लोग को कि तुम लोग गेट का, मतलब वहाँ पर एक मिरर वाला दरवाज़ा था, कांच का दरवाज़ा, वहाँ से मेरे भाई लोग देख रहे हैं, वहाँ से ही भगा दे रहे हैं कि तुम लोग आईसीयू के अंदर मत झाँको। अगर आप लोगों को देखना है तो लेके चले जाओ पेशेंट के साथ, पेशेंट को लेके चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई इलाज नहीं होगा। इस तरह का वहाँ का डॉक्टर बोले। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। और जब मैं उन लोगों का बिहेवियर में देख रही थी, वहाँ का जितना भी नर्स थी और डॉक्टर थे, जो भी डॉक्टर थे वहाँ पर, मैं सब डॉक्टर को नहीं बोल रही हूँ, मैं सब नर्स को भी नहीं बोल रही हूँ, जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे मेरा आईसीयू रूम में रात के समय में, और डॉक्टर जो भी थे, उन लोग को मैं बोल रही थी कि कम से कम मुझे मेरा डायलिसिस करवा दो। अब आईसीयू में जब आदमी रहता है तो उसको इमरजेंसी में ही सब कुछ किया जाता है ताकि पेशेंट जल्दी नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्लड निकाल रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को मालूम है कि मैं किडनी पेशेंट हूँ। मेरा पूरा रिपोर्ट वहाँ वालों के पास है, जो रिपोर्ट एमआरआई के पास था, मैं तो लेके रखी थी घर में। तो इमरजेंसी रात के समय में मुझे कोई गाड़ी नहीं मिला बोल के मैं एमआरआई हॉस्पिटल नहीं आ सकी, मुझे वहाँ जाना पड़ा मजबूरी में। मेरा घर, मेरे भाई मजबूर थे कि इतना दूर आने के बजाय मैं सामने लेके जाऊँगा, थोड़ा ठीक हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी बोल के मुझे वहाँ ले गया स्पंदन में, मिदनापुर। लेकिन वो लोग मुझे ऐसे ही रख दिए। और जब मैं वहाँ पर बोलती थी कि डॉक्टर को बुलाओ, इसको बुलाओ, मुझे डायलिसिस कराओ, वो लोग कैसा बोलते थे, रूडली बोलते थे कि तुम्हें सब मालूम है। नर्स लोग बोलती थी मुझे वहाँ पर, तुम्हें सब मालूम है क्या होगा नहीं होगा, तुम चुपचाप रहो, सो जाओ, ऐसे बोलती। अब मेरा सांस नहीं आ रहा है, मैं कैसे सोऊंगी, रात भर मैं बैठ के वहाँ पर गुजारी हूँ।
तो उसके बाद में वो लोग बिहेवियर बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब बिहेवियर करते हैं। एक पेशेंट के साथ में जैसा बिहेव करना चाहिए और भी सीरियस पेशेंट के साथ में उन लोगों को बिहेवियर करने आता नहीं है, बिहेव करने नहीं आता है। वहाँ के नर्स जो नर्स थी मेरा वहाँ पर, और डॉक्टर। तो उसके बाद में मैं बोली कि डायलिसिस कराओ, तो बोलते हैं कि चुपचाप सो जाओ, अभी रात को डायलिसिस करता है। आईसीयू में जो पेशेंट रहता है सीरियस होने से रात को ही करना चाहिए डायलिसिस वो लोग को, ऐसे बोलते हैं। चुपचाप सो जाओ, रात हुआ है, रात में अभी कौन डायलिसिस करता है, कल सुबह 8 बजे होगा, 8 बजे कल डायलिसिस खुलेगा तब होगा, अभी सब सो रहा है। रात को क्या हुआ, मुझे पानी प्यास लग रहा है, अब ऑक्सीजन लगा है मेरा मुंह में, ऑक्सीजन का हवा गला में जो जाता है ना तो पूरा गला सूख जाता है। पानी के लिए मैं तरसती थी, थोड़ा देर में पानी पीने का दिल करता था। जितना बार पानी पीने का चिल्लाती थी वो लोग चिल्लाते थे, किडनी पेशेंट होके पानी चाहिए तुमको, पानी चाहिए तुमको। अब मैं क्या करूं, मेरा गला सूख जा रहा है, गंदा पूरा ऑक्सीजन के साथ में पूरा गला सूख जा रहा है। मेरे बगल में पेशेंट सब है, वो लोग भी चिल्लाते हैं पानी के लिए। सब रात में सो रहा है, नर्स लोग कोई नहीं उठते हैं, वहां पर कोई नहीं उठते हैं रात को, सब सोते हैं। हम रात भर चिल्लाए, मेरे बगल में आदमी रात भर चिल्ला रहा है पानी के लिए। आते हैं, एक बार देते हैं फिर चले जाते हैं और आते नहीं हैं, बार बार पानी नहीं देंगे। मेरे बगल वाले पेशेंट को वो उसको भी डांटते हैं, हमको डांटते हैं, बगल वालों को भी डांट रहे। जो आईसीयू में जो रहता है वो तो सीरियस है, तो आपको तो नहीं डांटना चाहिए वो लोगों को ऐसे, है ना। तो वहाँ का मैं नर्स डॉक्टर को देखी कि वो लोग का जो भी है, मेरा अंडर में जो थे, मेरे सामने में जो थे वो लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे थे मेरा, उस समय में कोई मुझे अच्छा बिहेव मेरे से नहीं किए। तो लास्ट में मुझे रात को मेरा भाई देखा कि ये लोग का बिहेवियर ठीक नहीं है, खाली ब्लड ले रहे। अरे किडनी के पेशेंट है, उसका क्या तकलीफ हो रहा, सांस तकलीफ क्यों नहीं जा रहा है। जब दवा दिया है मुझे, और क्या टैबलेट सब दे रहे, खाली टैबलेट से तो मेरा और पानी पीते जा रही, टैबलेट खा रही, पानी पी रही तो और पानी मेरा भरते जा रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बोल रही उसको, तो हम तो पेशेंट है ना, हम तो बात भी नहीं कर सकते ठीक से। हम उनको बोले नर्स को, नर्स सिस्टर ये दवा जो आप दे रहे हैं ये मेरा सांस नॉर्मल होगा। अब मुझे वही डर है कि मेरा सांस नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। तो क्या बोलती है, अभी दवा खाओ, मैजिक नहीं है तो अभी ठीक हो जाएगा, इस तरह का बात बोलती है मुझे बहुत रोना आ रहा। मैं कुछ नहीं, मैं एकदम आईसीयू में जाने के बाद वहाँ पर मेरा ये हो जा रहा, सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा। ऑक्सीजन मिलने से क्या हुआ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरा शरीर में पूरा पानी भर चुका है। मैं सोच रही कि सुबह तक मैं जिंदा रहूं कि ना रहूं। सुबह होगा, सुबह भी हुआ, दूसरा सिस्टर लोग आई, उन लोगों का तो शिफ्टिंग ड्यूटी होता है। तो रात का जो सिस्टर थी वो दूसरा सिस्टर को भी समझा दी कि ये लड़की ऐसा ऐसा बोलती है, ऐसा ये है वो है, कि इसका हमको डायलिसिस कराओ रात में ही। डॉक्टर को भी ऐसे बोल रही है, डॉक्टर को भी बताई वो लोग कि ऐसे बोल रही है, डॉक्टर को बोल रही है डायलिसिस करने के लिए रात को ही। तो लोग सब हंसता है मेरे ऊपर में, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि हम डायलिसिस पेशेंट है, हम किडनी पेशेंट है, कि मेरा जान निकल जाएगा अगर सांस ऐसे हम होते होते। मतलब बहुत रिस्क में मैं वहाँ पर थी। कम से कम सुबह में भी देखे, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग हुआ तो बोले थे 8 बजे तो डायलिसिस खुलता है। तो मैं सोची सुबह 8 बजे तक मैं वेट करूँगी, कैसे भी मैं रात भर में सांस वैसे बैठे बैठे गुजार दी। मेरे को गॉड बचाया है, मेरा ईश्वर बचाया है मुझे, क्योंकि वहाँ पर जो मैं 8 बजे 9 बजे तक मैं देखी तो वो लोग डायलिसिस नहीं किए मेरा। सिर्फ सुबह भी हुआ 8-9 बज रहा, खाली ब्लड ले रहे, यहाँ से ब्लड वहाँ से ब्लड लेते लेते लेते, लेकिन डायलिसिस मुझे 10, 12, 11 बजे तक भी नहीं किया। लास्ट में मेरा भाई और उसके दोस्त लोग मिलके वो एम्बुलेंस जुगाड़ किए मेरे लिए, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि मेरा इलाज यहाँ होगा नहीं, तो डायलिसिस ही नहीं कर रहे हैं। जब सेकेंड टाइम 12 बजे 1 बजे जब मैं जाने वाली हूँ, मतलब वहाँ से मेरा भाई सब रेडी कर लिया एम्बुलेंस, जहाँ जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क है, तो रेडी होने के बाद में आईसीयू वैन जुगाड़ किया मेरे लिए वहाँ पर मिदनापुर में। आईसीयू वैन जुगाड़ करके बोले कि जब हम लोग वहाँ से निकलने वाले हैं, अब मेरा भाई वहाँ से मुझे डिस्चार्ज करा के आईसीयू से अब
भुवनेश्वर एमआरआई में लेके आएगा। दिन है, उस दिन रात था, मजबूरी था, बल्कि लेके गए थे और ऑक्सीजन का भी दरकार था। लेकिन ऑक्सीजन दरकार होने से क्या हुआ, मुझे तो सांस लेना नहीं हो रहा। नेक्स्ट दिन भी मेरा 15 घंटा 16 घंटा हो जा रहा है, मैं तो सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो कैसे भी करके इमरजेंसी वैन, ICU वैन मुझे जुगाड़ किया मेरे भाई ने। उसके बाद मुझे वहाँ से डिस्चार्ज लिए। जब डिस्चार्ज ले रहे हैं तो बोलते हैं कि अभी हम लोग उसको डायलिसिस करेंगे। अब ले जा रहे हो, मतलब आखिरी समय में जब हम लोग निकल रहे, उस समय में जब सुबह 8 बजे डायलिसिस खुलता है, तब वो लोग डायलिसिस के लिए मुझे नहीं बोले। जब हम लोग निकल रहे हैं डिस्चार्ज करके, तब बोल रहे हैं कि डायलिसिस करेंगे। और उन लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो गया, सब अच्छे से बात कर रहे हैं जाने समय में। तो ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मतभेद। जब पेशेंट आता है आपके पास तो आप बैड ट्रीट करते हैं, आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। ICU का मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान देना है पेशेंट को। तो वहाँ ऐसे इस तरह का काम होता है। और वहाँ जितने भी नर्स डॉक्टर मेरे ICU में थे उस दिन, तो वो लोग का हम देख लिए हैं कि वो लोग अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं किसी से, वो भी ICU के पेशेंट के साथ। बाकी का पता नहीं मुझे, लेकिन ICU में अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं वो लोग, बहुत बैड बिहेव करते हैं। अब जब जाने के समय में बहुत अच्छा से बात करते हैं। तो इसमें अगर पेशेंट, मैं अगर समझो सुबह तक मेरा डायलिसिस नहीं होता तो मैं मर जाती। भगवान मुझे बचाया है, मैं जीसस ने मुझे बचाया है आज। तो मैं आप लोगों के सामने हूँ ये बताने के लिए कि वहाँ पर ICU में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी स्पंदन में। इतना बड़ा अस्पताल है वो, मिदनापुर में। सब लोग जाते हैं अपना आशा करके कि आदमी वहाँ थोड़ा ठीक होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन वहाँ का ट्रीटमेंट मैंने देख लिया है। नर्स लोग को भी देखी हूँ मैं, और डॉक्टर को भी देखी हूँ जो उस नाइट में थे। वो लोग को रात में सोने का आदत है। ICU में कभी भी कोई सोना नहीं चाहिए। ICU माने एक आपको केयर करना है एक सीरियस पेशेंट को रात भर। सब लोग सो जाते हैं, कोई पानी मांग रहा है तो कोई क्या मांग रहा है, आके डांटते हैं, थोड़ा सा पानी देते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं तो रात भर चिल्लाते रह गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं किया मेरे लिए। खाली एक ठो टैबलेट देते हैं तो ये देते हैं बस। लास्ट में हम लोग, मेरे भाई ICU वैन जुगाड़ करके मुझे नेक्स्ट दिन, समझो नेक्स्ट दिन दोपहर में 2-3 बजे मुझे वहाँ से लेके आए MRI भुवनेश्वर। तो सोचो मेरा जान बच गया यहाँ आके। अगर मैं वहाँ रहती तो मेरा जान नहीं बचता। लोग तो कुछ करते ही नहीं, सबको सोने का आदत है रात में। अगर ऐसे ही है उन लोगों को सोने का आदत है ICU में, डॉक्टर और नर्स को, तो नाइट ड्यूटी मत लो, दिन का ड्यूटी लो। नाइट की ड्यूटी लेते हैं तो लोग सोते क्यों हैं? ये तो अच्छा बात नहीं है। ये तो नर्स डॉक्टर को शोभा नहीं देता, क्योंकि लोग जब नर्स और डॉक्टर जब बनते हैं एक मरीज का सेवा करने के लिए बनते हैं। अगर मरीज को आप लोग सेवा नहीं कर सकते हैं तो नर्स डॉक्टर मत बनो, अपना घर में रहो, अपना घर में सेवा करो, कोई दूसरा नौकरी ढूंढो। लेकिन नर्स डॉक्टर बनने से मरीज का सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब मरीज जब भी अस्पताल में हम लोग एडमिट होते हैं तो एक भगवान का दूसरा रूप हम लोग देखते हैं डॉक्टर और नर्स के ऊपर में। अगर वो लोग ये नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो लोग नर्स और डॉक्टर बनने का कोई अधिकार भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसलिए मैं आप लोगों को बस ये जानकारी देना चाहती थी कि स्पंदन मिदनापुर में ICU में क्या होता है, वो भी रात में। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन लोग को सबको जानकारी हो कि कैसा होता है ट्रीटमेंट वहाँ पर। बस इतना ही बोलकर मैं अब वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए।
अब इसके बाद मैं आपको भुवनेश्वर एमआरआई का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और दुआ करना कि मेरा ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाए।